एक बड़ा ही मजेदार मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ सीधा सा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ना इधर का हो ना उधर का हो, ये सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो मुहावरा है, ये मुहावरा है ही नहीं, ये मुहावरा गलत है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब समाज में कहां से मुहावरा आ गया मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा मुहावरा गलत नहीं है, इसमें एक शब्द नहीं है, कुत्ता शब्द इसमें है ही नहीं। कुत्ता शब्द इसमें है ही नहीं। समाज है, वक्त के साथ शब्दों को तोड़ते मरोड़ते उसमें कुत्ता शब्द आ गया। तो आखिर आप कहेंगे कि जब कुत्ता नहीं है तो आखिर इसमें है क्या शब्द? तो मूल मुहावरा यह है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। फिर सुनिएगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यह मूल मुहावरा था। लेकिन वही है, समाज है, जिस तरह से स्टेशन को टीशन तक ला दिए हैं, मास्टर साहब को मास साहब तक ला दिया गया है, ऐसे ये भी है। कुत्ता शब्द जो है टूटते टूटते कुत्ता में परिवर्तित हो गया। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये जो कुत्ता शब्द, आइए कुत्ता के बारे में जानते हैं। अभी आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कुत्ता शब्द नहीं है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए था कि धोबी जो कपड़ा धुलने का ये जो काम करता है, ये पेशा जो है कुछ लोगों का, इनके पास, खैर अब तो ये धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, लेकिन इनके पास एक गधा हुआ करता था। एक गधे की पीठ पर पुराने कपड़ों का जो गट्ठर होता था वो लादते थे और घाट पे लेके जाते थे, वहां धुलते थे, फिर आ जाते थे। तो धोबी का गधा हुआ करता था। धोबी के पास कुत्ता नहीं होता था, तो धोबी का कुत्ते से क्या कनेक्शन है, ये दिमाग में आना चाहिए था। आइए अपने मूल बात पे कि कुत्ता का मतलब क्या होता है। जो कुत्ता होता है, कुत्ता, यह तुर्की भाषा का शब्द है, कुत्ता। अब कुत्ता का मतलब यह होता है, कुत्ता का मतलब मोटा बड़ा डंडा। ठीक, मोटा बड़ा डंडा, ये कुत्ता का हिंदी में अर्थ होता है। लेकिन उसके और भी अर्थ हैं, आप समझ जाएंगे। उसका एक अर्थ होता है गदका। गदका खासतौर से बहुत सारे खेल वगैरह में लाठी भांजने में गदका का प्रयोग होता है। बात वही है, मोटा लाठी डंडा, गदका। उसका एक और अर्थ होता है मुदगर। पहलवान लोग ऐसे ऐसे भांज भांज के जो अपना वर्जिश करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो मोटा सा लंबा सा होता है, ऐसे उठा के, बात सब कुछ वही है। तो उसे कहते हैं कुत्ता। अब ये कुत्ता का धोबी से क्या लेना देना है, ये भी क्लियर कर लीजिए। जो धोबी जब कपड़े धुलता था घाट पे ले जाके, देखिए ये है, तो कुछ जगहों पे जो पत्थर का एक टुकड़ा दिख रहा है, ये पत्थर का, कुछ जगहों पे लकड़ी का है, ये लकड़ी का, जैसे जो तरीके से यूज कर ले लोग। ये लकड़ी का या पत्थर का एक टुकड़ा होता था, इसी पर धोबी ले आकर इसको कपड़े पटकते थे जो लोग धुलने के काम करते थे, और फिर उसको धुल धाल के साले। ये लकड़ी के ये इस टुकड़े से, और लकड़ी का एक मोटा सा मुदगर, या उसको कहेंगे मोटा डंडा, अपनी भाषा में मोटा डंडा कह लिया जाए, खासतौर से मुदगर या कुत्ता कहा जाता था। ठीक है, अब वो मोटे कुत्ता से इस पर रख करके और उससे पीटते थे लोग। उसी का एक छोटा रूप थापी घर में औरतें प्रयोग करती थी कपड़ा धुलने के लिए। खैर आज तो धीरे धीरे सब कुछ चलन खत्म होता जा रहा है। तो वो जो मोटी एक थापी, उसी का एक छोटा सा रूप हुआ करता था, तो उसे ही हम लोग कुत्ता कहते हैं। ठीक है, तो अब वो जब धोबी इसको धुलता था, देखिए ये देखिए एक साफ साफ दिख रहा है, उस लकड़ी के या पत्थर पर रख करके एक मोटे डंडे से उसको पीट पीट के धुला जाता था। तो इसे कहते हैं कुत्ता। ये तुर्की भाषा का शब्द है। अब आया धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब मतलब यह है, यह लकड़ी का जो टुकड़ा होता था, ये धोबी जो कपड़े धुलने का ये लोग काम करते थे लोग, ये लोग क्या करते थे कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, यह जो घाट है, घाट के बीच में कहीं छुपा देते थे लोग। ठीक है, अब छुपाते क्यों लेते? जाहिर सी बात है, घाट पर छोड़ देंगे, कोई उठा के लेके चला जाएगा, बार बार उसको हम कहां तक ढूंढेंगे, बदलेंगे सब कुछ। अच्छा, वो रोज उसको घर भी नहीं लाते थे लोग, भाई जाहिर सी बात है, काम घाट पर का है तो कहीं वहीं पे छुपा देना है। ठीक, अब खास तौर से हिंदू संस्कृति का सीधा सीधा है, जिंदा रहते घर में रहना है
और मौत हो जाने के बाद सीधा घाट पर। एक प्रचलित कहावत है कि भाई घाट पे चले गए। तो भाई जिंदगी में जब तक जिंदा है तब तक घर, और मरने के बाद घाट। लेकिन ये कुत्ता ऐसी चीज था कि रोज घाट पे जाता था और फिर वापस लौट के चला आता था। भाई ना वो घर पे आ पाता था और ना ही वो घाट पे, यानी कि वो बीच में पेंडुलम की तरह से लटकता रहता था। वो घाट पे भी नहीं गया और घर पे भी नहीं आया। वो रियल में वो धोबी का भी नहीं हो पाया। भाई जब तक यूज हुआ तब तक रहा और उसके बाद से बीच में कहीं रख दिया। वो घर पे भी नहीं लाया और घाट पे भी नहीं लेके गया। तो यहां से ये हुआ कि वो एक ऐसी वस्तु थी कि जो कहीं का नहीं हो पाया। तो वहां से एक मुहावरा निकलता है, प्रचलित कहावत निकलती है कि धोबी का कुत्त का, न घर का और न घाट का। ठीक, लेकिन समाज है और समाज ने इस शब्द को तोड़ते 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 बना दिया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लेकिन एक बात समझनी होगी कि धोबी का कुत्ता से क्या लेना देना है। अगर ये बात दिमाग में आई होती तो पहले भी क्लियर हो गया होता। खैर, उम्मीद करता हूं कि मेरी एक कोशिश आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको समझ में आया होगा कि धोबी का कुत्ता शब्द नहीं है, धोबी का कुत्त का शब्द है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और किसी एक के पास शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा।